वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरारुणगन्धवलाधरोष्ठात् दिव्येन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुगणकमले तो उल्टा दिखता है। हम अगर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं तो दर्पण का मुख उत्तराभिमुख होगा, हमारा दायां बायां होगा, हमारा बायां दायां होगा। इस तरह से इस संसार में अपने लिए काम करते हैं, उससे अपना काम बिगड़ता है, उल्टा दिखता है, और दूसरों के लिए करते हैं उसी काम सुधरता है, पर दिखता उल्टा है। किसी घुमा दिया राम जी बताएं गीता में आया है, जैसे है
ऐसे दबा कर देख और चंद्रमा दो दिखते हैं, ऐसे दिग्भ्रम होता है तो पूर्व का पश्चिम और पश्चिम का पूर्व दिखता है, ऐसे संसार में उल्टा दिखता है। इस वास्ते ये अपने ठीक के लिए काम करना, परंतु विपरीत इसका फल मिलता है। इस वास्ते भागवत में आया है, कर्माण्यर्ह माणानाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम मिथुने चारिणाम नृणाम। जितने मनुष्य स्त्री पुरुष वे कर्म करते हैं दुख का नाश करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। जितने जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस सब के सब दुख हत्याई और सुखाय तो दुख तो मिट जाए, आनंद सुख हो जाए, परंतु पाक विपर्यासम फल इसका विपरीत निकलता है। इसको देखना चाहिए। पश्येत पाक विपर्यासम, ख्याल करना चाहिए ये चाल ठीक नहीं है। अगर ये चाल ठीक होती इसका परिणाम अच्छा होता, ना दुख मिट जाता और सुख हो जाता। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं हुआ ये संसार के सुख से सुखी हो गया हो और संसार का दुख मिट गया। तो ये रास्ता बिल्कुल गलत है। तो क्या करे, ये उल्टा दिखता है। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपने पास में जो कुछ सामग्री है, समय है, सामर्थ्य है, समझ है, कितने सज्जन है, जो कुछ है हमारे पास योग्यता है, वस्तु है, वो सब की सब इनकी सेवा में दे, सबको सुख हो जाए, हमारे को नहीं। अपने सिवा सबका कल्याण हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, सबके हित में अपनी सब वस्तु लगा दें। अगर इस सिद्धांत को अपना लिया जाए तो बिल्कुल दुख मिट जाए और सुख हो जाए। एकदम ठीक सच्ची बात। परंतु ये बात समझ में आती नहीं। समझ में कब आती है, जब परमात्मा के साथ हम अपनी एकता कर लेते हैं। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के, और हमारा कोई नहीं, और हम किसी के नहीं। किस विषय में लेने के लिए किसी के नहीं, और सेवा करने के लिए सभी के हैं, और हमारे केवल परमात्मा है। और मैं केवल परमात्मा का हूँ, वो भी परमात्मा के है। हम मेरे परमात्मा हैं, तो मेरे परमात्मा है इसकी अपेक्षा मैं परमात्मा का हूँ, इसको दृढ़ता से करें। तो परमात्मा पर मेरापन होने से कहीं परमात्मा से भी अपने लिए कुछ ले लेंगे, अथवा लेने की इच्छा हो जाएगी, ये नहीं। परमात्मा का हूँ मैं, परमात्मा की सेवा करने के लिए। परमात्मा हमारा अनुकूल करे, प्रतिकूल करे, जो कुछ करे, जिसमें प्रतिकूलता में ज्यादा प्रसन्नता हो, और संसार में हमारे प्रतिकूल करे उसमें ज्यादा प्रसन्नता हो, और हम संसार की और परमात्मा की सेवा करें, तो ज्यादा प्रसन्नता क्या है, कारण है।
कि प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है और नया विकास होता है, और अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और अगर विकास रुकता है। तो इसमें हित नहीं है हमारा, सबके हित में हमारा हित है। अपनी व्यक्तिगत हित कामना है, ये वास्तव में भूल है, क्योंकि संसार सब एक तत्व है, परमात्मा और जीव सब एक तत्व है। इस बात से व्यक्तिगत सुख चाहता है तो ये गलती होती है, और गलती का नतीजा सही नहीं निकलता, उसका नतीजा भी गलत ही निकलेगा। इस बात से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भाव है। वो शरीर से पदार्थों से सेवा की जाएगी, वो सेवा होगी सीमित, और सीमित सेवा से असीम परमात्मा नहीं मिलते। परंतु भाव हमारा असीम होगा, सबको सुख हो, सबको आराम मिले, सबको आनंद मिले, सबका कल्याण हो जाती है, भाव होता है असीम। इस असीम भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि परमात्मा ने अपनी बात बताई, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती। तो भी सूर्यम सर्वभूतानां अंत में प्राणी मात्र का मेरे को सुख समझता है तो उनको शांति मिल जाती है। भगवान भी सूर्य है सबके प्राणियों की, सूर्य का मतलब बिना कुछ चाहे सबसे प्रेम करे, सबका हित करे, इसको सूर्य कहते हैं। ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे संतों के लक्ष्यों में आया है कि सूर्य सर्वदेहिना, प्राणी मात्र की वे सूर्य होते हैं। साधु साधु भूषण, वे साधुओं के भी गहना है, भूषण है, प्राणी मात्र की वे सूर्य होते हैं। प्राणी कोई उपकार करे न करे, चाहे अपकार करे, परंतु वो तो सूर्य होते हैं। एक दृष्टांत आया है, भूख होता है, उसको खाने में डाल कर पेरा जाए, मानो कष्ट दिया जाए तो मधुरम उद्वमति, मिठाई मीठा निकलता है, तंग करने पर भी, क्योंकि उसमें मिठाई भरा है। ऐसे जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, उनको सुख दो दुख दो, किसी तरह से संबंध जोड़ो, उसे मिठाई मीठा निकलता है। दुष्पीड़ित तो भी, दुख भी आ जाए तो भी, उपास संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। वो भगवान का स्वभाव है, वे संपूर्ण प्राणियों के सूर्य है। नरकों में भेजकर 84 लाख योनियों में भेजकर भी जीव को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। और क्रोध भी देव से वरेण तुल्य, उसका क्रोध भी वरदान के समान है। जिन राक्षसों को मारा उनका कल्याण कर दिया। इस बात से भगवान के भक्त भी वैसे ही होते हैं। इस बात का हेतु रहित जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधार, एक आप और आपके सेवक, ये बिना स्वार्थ मामे सर्वभूत देवता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। तो हर एक का हित कैसे है,
इस वृत्ति को अगर ले लें तो रास्ता सही हो जाएगा नहीं। और मेरा मतलब सिद्ध हो, मुझे चाहे दुख पावे कष्ट पावे परवाह नहीं, तो रास्ता गलत हो जाएगा। और दूसरों को दुख दे करके सुख लिया जाए तो बहुत ही नीचा हो जाएगा। और आप दुख पाकर दूसरों को दुख दे तो बेहतर तो वह साफ कह दिया ते के न जानी है, वे कौन है जिसका नाम हम नहीं जाने। दुख पाकर भी दुख दे। गोस्वामी जी ने सन का दृष्टांत दिया, खाल कढ़ा कर भी दूसरों को बांध दी, अपनी खाल कढ़ा ले औरों को बांध। क्या कहा, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर। इस बात लिखा है, कर्ण त्वचम शिविर मांसम जीव जीवूत वाहन अधीज रस्थीन नास्ते महात्मा। महात्माओं के लिए कोई अधेय वस्तु नहीं है, नहीं लेने लायक वस्तु नहीं है। उदाहरण दिया कर्ण त्वचम, कर्ण से इंद्र ने जाकर मांगा तो चमड़ी उतार कर दी। कर्ण के शरीर में नैसर्गिक कवच था, जन्म से ही शरीर के साथ चमड़े मिला हुआ कवच, ठीक है, कोई चोट कोई शस्त्र लगी नहीं सके। ऐसी त्वचा इंद्र ने जाकर मांग ली, क्या चाहते हो तुम्हारी त्वचा, वो उधर करके तुम्हारे कर्ण त्वचम। शिवी राजा के सामने तो बड़ा भाई दानी था, इंद्र और अग्नि, इन दोनों ने कबूतर और बाज का रूप धारण किया। बाज कबूतर के ऊपर, कबूतर शिवी की पूरी बजा बैठा। बाज ने कहा ये मेरा रक्षा दे दे मेरे को, मैं खाऊंगा। शिवी ने कहा नहीं दूंगा, मेरे शरण आ गया है तो दूंगा नहीं। बहुत बनने को लगी, ये तो दूंगा ही, मैं भूखा हूँ तो भूखा है जरूर भोजन दूंगा, मैं तो जो खाऊंगा इसलिए तेरे को भोजन दूंगा। कैसे, मेरा मांस दे दूंगा। तो दे दे। तो एक तरफ कबूतर को बैठा दिया तराजू में और एक तरफ वो अपना मांस काट कर रखने लगा। जो रखने लगा वो कबूतर भारी होता चला गया, सब हड्डियां निकल गई और वो सबका सब मांस दे दिया, तो भी वो कबूतर बरोबर आया नहीं। तो स्वयं जा गए, इंद्र को प्रसन्न हो गए, मेरी जीत ली। कर्ण शिविर मांसम जीवूत वाहन, बदल है वो जीवन दे देते हैं, अपने में से वर्षा है खाली हो जाए। दबऊ दबी रस्ती दूसरी ऋषि ने अपनी नदियां दी इंद्र को, जो कि बिना कारण सिर काटने वाला। इंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं किया, उसने दधी का सिर काट दिया। अश्विनी कुमारी ने जोड़ दिया। वही इंद्र जब उसमें आफत पड़ती आता है तो आपके हड्डियों से वज्र बनेगा, जिससे वो पिता से मरेगा। तो कभी दिन प्राण छोड़ देगा, हड्डियां लेगा, तुम्हारा उपचार हो जाता है। कदो दधी की रस्ती नाश कदेय महात्मा, उनके लिए अदेय, क्योंकि वो समझते हैं सबका हित, सबका कल्याण, सबका उद्धार, सबको सुख हो जाए, किसी तरह से दूसरों का हित हो जाए, ये भाव है।
तो उनको सही दिखता। दूसरों के हित में हमारा हित है, दूसरों के कल्याण में हमारा कल्याण है, दूसरों के लाभ में हमारा लाभ है, उनको सही दिखता। और साधारण मनुष्यों को उल्टा दिखता। अपने व्यक्तिगत सुख संपत्ति में अपनी सुख दे, मतलब हमारा मतलब हो जाए। और हुआ नहीं अभी तक, अनादिकाल से सृष्टि अभी तक चली आई है, एक का भी हुआ नहीं। तो रास्ता हुए ही लेते हैं। अरबों आदमी अभी मनुष्य पशु पक्षियों के नहीं, रास्ता वही है। किसी तरह से हमारा मतलब सिद्ध हो जाए, मेरा मतलब सिद्ध हो, तेरा मतलब सिद्ध नहीं हो, नुकसान होगा। परंतु ना तो स्वयं के समझ में आती, ना गीता है कि सर्वभूति तेरा मानते, ना रामायण की बात के पर नहीं भाई। मैं किसी तरह से मेरा मतलब कर, इससे पतन की तरफ जा रहा है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों कर बैठता है? तो काम है, सब ये कामना तो मेरे को मिल जाए, मेरे को संपूर्ण पापों की जड़ है। ये जब तक रहेगी तब तक कभी भी पापों से छूट सकता है। इस बात से दुष्टम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रक्षम निजांतर्गतम। दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण में जैसे मुंह दिखे ऐसे संसार दिखता है, दिखता उल्टा है। इसे उल्टा चलते सूटा हो जाएगा। नारायण नारायण।